ये कहानी है एक गरीब मोची की, जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर की हालत बहुत खराब थी। उसके घर में भी कुछ खाने को नहीं था। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। अब पड़ोस के गांव में जाकर काम करूंगा। गांव बहुत बड़ा है और वहां मोची का काम बहुत है। क्यों वहाँ के लोगों के ज्यादा ही झूठे चप्पल टूट गए हैं क्या, जो आप वहाँ जाके मोची गिरी करोगे? अगले दिन सुबह सुबह मोची ने अपना जूते चप्पल ठीक करने का सामान उठाया, फिर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा और दोपहर तक पास के गांव मोहल्लाबनी पहुंच गए। हारा थका मोची जब मोहल्लाबनी गांव पहुंचा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि वहां तो पहले से ही मोची की काफी दुकान है। अरे यह क्या, यहाँ पहले से ही मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मेरे अजनबी इंसान के पास कौन आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं घर खाली हाथ भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के पास एक बोर्ड लगाया और उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा, जूतों का अस्पताल, हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते को ही नए जूते की तरह करवा लो। लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। आओ आओ गांव वालों, आओ, हमारे यहाँ जूते का इलाज किया जाता है। जूते का अस्पताल? अरे मोची, जरा मेरे जूते का इलाज करो। हाँ हाँ सेठ जी, अभी किए देते हैं। मोची अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर सेठ जी के जूते का इलाज करने लगा। ये लीजिए सेठ जी, अब आपका जूता बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन कितना हुआ इसके इलाज का खर्चा? बस साहब, एक तांबे का सिक्का ऐसे ही। दूसरा गिराहक आया। मोची ने उसका भी इलाज किया। पैसे के लिए फिर दूसरे गिराहक का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा तो बहुत पैसा जमा कर लूंगा, फिर एक घोड़ा खरीदूंगा। हमें मोची ने बहुत मेहनत से काम किया। उसने 4 सोने की सिक्के जमा कर लिए। फिर उसने 2 सिक्के के बदले एक घोड़ा खरीद लिया। अगले दिन उसने सारा सामान बांधा, फिर घर की ओर निकल पड़ा। अपने घर की तरफ जाते समय एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। वो जा ही रहा था, लेकिन उसे जंगल में 4 डाकू दिखे। हे भगवान, ये तो डाकू लगते हैं। ये मेरा सारा पैसा ले जाएंगे। माई, फिर से गरीब हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के आगे बांध दिया, फिर आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, बारना माई, तुम्हें मार दूंगा। देखो, मैं एक गरीब मोची हूं। मेरे पास इस घोड़े के सिवाय कुछ नहीं है। जैसा ही उसने सुना, घोड़ा नह का सोने का सिक्का नीचे गिर गया। अच्छा मक्कार, झूठे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो फिर ये सोने का सिक्का तेरे पास कैसे आया? रुकिए रुकिए, अभी मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है और इस तरह से मुझे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुम्हें मुझे देना होगा, तभी तुम अपने घर जा सकते हो। बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, हम इसके बदले में 50 सोने के सिक्के देंगे। पर याद रखना, बारी बारी से। इस घोड़े को अपने साथ रखना, बारना। आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रहोगे। मोची बहुत खुश था, क्योंकि उसको काफी सारे सोने के सिक्के मिले थे। मोची ने उन पैसों से अपने गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डाकू भी घोड़े को लेके अपने अड्डे पे चले गए। डाकू के सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि मैं तुम्हारा सरदार होने के नाते इस घोड़े को रखूंगा। सबने सरदार की बात मान ली। फिर सरदार घोड़े को लेके अपने एड पर सो गया। अगले दिन जब वो उठे तो वहां उसने देख कि वहां कुछ भी नहीं था। लगा कि मोची ने उसको पागल बनाया। इसी बीच दूसरा डाकू आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी बताइए, घोड़े ने कितने सोने के सिक्के उत्पन्न किए? मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद सो के देख लो। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि सरदार खुद को बेवकूफ साबित नहीं होने देना चाहता था। जब बाकी डाकुओं की बारी आई तो सब देखा कि